अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। कमर दर्द एक ऐसा मसला है जिसकी प्रेवलेंस दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर ख़वातीन, मोटे लोग, लंबे लोग ऐसे लोग हैं जिनमें कमर दर्द की रेशो ज़्यादा है। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नुमान मौजूद हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं बाय प्रोफेशन। आइए इनसे जानते हैं क्या कमर दर्द की वजह कमर ही है। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर वर्दा जी, आपने स्टार्टिंग में ही बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया कि कमर दर्द की वजह से क्या सिर्फ कमर ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमर दर्द की वजह आपकी हील भी हो सकती है, आपकी नी भी हो सकती है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। एक रिवर्स फेनोमेना है, जैसे कि अब कमर से कोई दर्द चलती है वो हील में जाती है, और हील की अगर आपकी जो क्या कहते हैं आपने जूता सही नहीं पहना, ठीक है, उसका पोस्चर इम्बैलेंस है, कमर पे प्रेशर जाता है, जो एक तरफ से आप क्या कहते हैं स्पेस ज़्यादा होती है, दूसरी तरफ से कम हो जाती है, उसकी वजह से कमर से नीचे दर्द जा रही है। अब ऐसा होता है कि पोस्ट ऑप पेशेंट होते हैं नी के, तो जब वो पोस्ट ऑप हो जाते हैं तो उनकी वॉकिंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो वो जब उसका भी प्रेशर एक टांग पे ज़्यादा और दूसरे पे कम होने की वजह से जो प्रेशर जो है ना वो हमारी मोहरों की तरफ जाता है, पेल्विक टिल्ट और उसके बाद मोहरों के ऊपर, तो फिर वो भी कंप्रेशन की वजह बनता है जो कि आगे कमर दर्द की वजूहात में से है। अच्छा, जैसे हम अमूमन देखते हैं कि ख़वातीन, लंबे लोग और मोटे लोग, इनके अंदर कमर दर्द की रेशो जो है वो ज़्यादा है, जबकि जैसे देखा जाए तो ख़वातीन के फिज़िकली जो काम हैं वो उतने ज़्यादा बर्डनाइज नहीं है जैसे कि मर्दों के हैं। तो इसकी क्या वजह है हमारे? जी देखें, ये ज़्यादातर होता है जिसमें डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, वक्त के साथ, उम्र के साथ बढ़ती तब्दीलियाँ होती हैं। जिस तरह जो मोहरों को, हमारे कमर के मोहरों को जो चीज़ें जोड़े रखती हैं ना, लिगामेंट जिसे हम कहते हैं, वो वक्त के साथ उनमें तोड़ फोड़ स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं। वो तोड़ फोड़ के साथ अब ऐसा होता है कि एक बिल्डिंग खड़ी है और बिल्डिंग की जो बेस है ना वो कमज़ोर है, ठीक है। अब बिल्डिंग बड़ी करते जाएंगे, क्या होगा, उस पर प्रेशर आएगा, और प्रेशर आने की वजह से उस पर ज़्यादा प्रेशर की उसकी एफर्ट उससे ज़्यादा ली जाएगी, उसकी वजह से कमर की दर्द बढ़ जाएगी उसकी। और मोटे पेशेंट के साथ भी ऐसा ही है, जितना उस पर वेट होगा उतना, मतलब वेट जितना ज़्यादा अप्लाई कर देंगे, मशीन जो है ना उसकी एक कैपेसिटी होती है, तो उससे ज़्यादा उस पर लोड अप्लाई करेंगे वो मशीन काम नहीं करेगी। इस तरह से ही वो जब प्रेशर आपका वेट ज़्यादा होता है तो वो आपकी कमर पे या मोहरों पे उसका प्रेशर आता है, तो फिर आपकी कमर दर्द जो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, आजकल ना एक बड़ी कॉमन चीज़ जो है हमारे यहाँ देखी जाती है कि जैसे पहले होता था कि जी बूढ़े लोग हैं एंसेस्टर्स टाइम में, तो उन्हीं में जो है वो कमर दर्द देखी जाती थी। लेकिन आजकल जैसे छोटे बच्चे हैं, ग्रोइंग एज के बच्चे भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं जी कमर दर्द है, पट्ठों का दर्द है। तो इसके पीछे एक्चुअली क्या रीज़न है? ये जो इशू है वो जिस तरह आप ऑफिस वर्क करती हैं, ऑफिस एर्गोनॉमिक्स हैं, आपकी पोस्चरल अवेयरनेस नहीं है। अब मेरे बैठने का तरीका ठीक नहीं है, मैं 8-8 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, ब्रेक नहीं ले रहा, इवन 15 मिनट्स के बाद आपके मसल को वो रेस्ट चाहिए होता है। आप रेपिटेटिव मोशंस कर रहे हैं, वो स्पैज्म क्रिएट करते हैं। इस तरह ही आपके बच्चे टैबलेट यूज़ कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म गेम्स खेलते हैं, वो 1-1, 2-2 घंटे के लिए, वो पोस्चर नहीं चेंज करते, जिसकी वजह से स्पैज्म की तरफ बात जाती है। पोस्चर ठीक ना होने की वजह से आपकी अलाइनमेंट में जो फ़र्क आता है, जो उसकी सिमेट्री होती है वो चेंज हो जाती है। ना कि वो सिर्फ आपकी कमर की तरफ, बल्कि वो आपके गर्दन में भी हो सकता है और बाकी जॉइंट्स में भी हो सकता है, क्योंकि उसकी सिमेट्री जो है ना, आपकी रेपिटेटिव मोशन और उस पर वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से, तो ये इसकी वजह होती है। ऑफिस एर्गोनॉमिक, हमें चाहिए कि हम अपने ऑफिस में गुड पोस्चर की पिक्चर्स कहीं से गूगल से भी आपको मिल जाएंगी। जिस तरह मैं इस सीट पे बैठा हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं बिल्कुल टेक लगा के स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठूँ, और विद इन 15 मिनट्स हमें फॉरवर्ड और क्या कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग करूँ, ताकि उसको एक रेस्ट। अच्छा, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप हमें बताएं कि किस तरह जो है वो अपवर्ड और जो है वो बैकवर्ड किस तरह पोस्चर हमें रखना चाहिए, द राइट पोस्चर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस चेयर पे बैठा हूँ तो मुझे बिल्कुल मेरी स्पाइन जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। और लंबे कद वालों में ज़्यादा मसला ये होता है कि फिर उनको बेंट होना पड़ता है। अगर बेंट होने में 15 मिनट्स या उससे ज़्यादा का वक्त लगाते हैं तो वो पेन जो स्पैज्म है ना वो क्रिएट हो जाता है। और इसमें 2-3 चीज़ें और हैं कि अगर स्प्रेन और स्ट्रेन है, ठीक है ना, और प्रोटेक्टिव स्पैज्म है। एक स्पैज्म ऐसा भी है जो हमारी बॉडी के इम्यून से एक स्पैज्म ऐसा भी क्रिएट होता है कि मैंने कोई, मेरी मसल कैपेसिटी का वर्क बहुत थोड़ा है, ठीक है ना, लेकिन
मैं उससे ज़्यादा काम कर जाता हूँ। अब बॉडी क्या करती है कि हमारा जो अल्टीमेटली जो वर्टिब्रा है ना, तो उसको डैमेज ना पहुँचे तो वो एक स्पैज़म क्रिएट करती है, वो उसे कहते हैं प्रोटेक्टिव स्पैज़म। वो डिफेंस का काम कर रही है कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान ना पहुँचे। ऐसा हो कि वक्ती तौर पे स्पैज़म होगा जिससे आपको चुक भी पड़ जाती है अक्सर, वो असल में आपका एक डिफेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चुक का जो फेनोमेन है वो प्रोटेक्टिव स्पैज़म है कि आपको एक इंजरी से बचा लिया आपकी बॉडी के इम्यून ने। जी ओके अच्छा, अब जो है वो हम लोग एंडोरेंस बढ़ाने के लिए या अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग करने के लिए क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं कि पहले तो वी मस्ट से दैट ना कि एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है, तो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हम लोग बच सकते हैं कमर दर्द से? एहतियाती तदाबीर भी हैं, 2 से 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एहतियाती तदाबीर में ये है कि हम अपना पोस्चर ठीक रखें, अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पे भी ड्राइविंग कर रहे हैं उसमें भी अपनी सीट को जो है मॉडिफाई कर लें अपनी बॉडी के हिसाब से, जहाँ पे आपका कंफर्ट जोन बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, हर मसल की डिफरेंट होती है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग और रेगुलर स्ट्रेचिंग जो है ना वो आपको जो कहते हैं स्पैज़म वगैरह से बचाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपने आपको हाइड्रेट रखना है, उसमें आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि आपने 4 to 6 लीटर्स पानी पीना है। ऐसा होता है कि अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है ना, तो इसमें एक और फेनोमेना भी है हमारी बॉडी में। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि वो जो पानी हमारी डिस्क के अंदर है या हमारे टिश्यू मस्कुलेचर्स के अंदर है, वो बॉडी अगर कहीं जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए ये पानी, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके उधर ले जाती है। फिर क्या होता है, वो लिगामेंट्स टीयर तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं, पोजीशनिंग खुद ब खुद जैसे इफेक्ट होने लग जाती है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, अब जो है वो लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी कमर की दर्द निकली, ठीक है, हम जो डॉक्टर को अप्रोच करते हैं डिस्क के मसले, फौरी तौर पे सर्जरी को अप्रोच करते हैं कि जी क्विकली जो है वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो आप बीइंग अ फिजियोथेरापिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत है? देखें, वो उसके लिए आपको एक्सपर्ट का ओपिनियन, इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं। एक्यूट पेन है 2 वीक्स के लिए होती है, ठीक है, और क्रोनिक पेन है 3 मंथ्स क्रॉस कर जाती है। एक तो ये ड्यूरेशन है और दूसरा ये है कि उसके सिम्टम्स, प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है। अगर रेडिकुलोपैथी स्टार्ट हो गई है, आपकी कमर से टांग की तरफ, पाँव की तरफ दर्द जा रही है, उसके साथ नमनस भी हो रही है यानी सुन्न हो रही है आपकी, और सबसे आखिरी जो रेड फ्लैग है उसमें यह है कि यूरिनरी और बॉवल कंट्रोल, अगर ये जा रहा है ना, फिर आप, ये एक रेड फ्लैग है कि आपको फौरी तौर पे सर्जन से रब्ता करना चाहिए। और जब आपको नमनस और क्या कहते हैं पेन आपको 2 माह 3 माह हो चुके हैं और नहीं जा रही है आपकी बाकी इंटरवेंशन से, तो उस वक्त ही आपको एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाद में यूरिनरी और बॉवल कंट्रोल जाता है फिर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। फिर इसमें एक और इंटरवेंशन भी है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन भी लगते हैं, जो आपके जॉइंट्स में लगते हैं, जिन वर्टेब्रास में भी लगते हैं। वो ऐसा होता है कि आप सर्जरी से पहले एक इंटरवेंशन यूज़ कर सकते हैं कि इंजेक्शन लगवा लें, अगर तो आपको फ़ायदा हो गया उसका, फिर तो आप सर्जरी से बच गए। अगर उससे भी मामला नहीं तय पाता तो फिर आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। और सिम्टम्स यही हैं कि लास्ट रेड फ्लैग है यूरिनरी और बॉवल कंट्रोल। तो ये जो है ना, ये लास्ट सिम्टम है कि जिसके बाद आपने सर्जन के पास जाना ही जाना है। डॉक्टर नुमान हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हमें बताया कि अगर हमारा पोस्चर ठीक हो, हम लोग ज़्यादा झुके ना और एक प्रॉपर पोस्चर में बैठें, तो हम कमर दर्द जैसे मसले से बच सकते हैं। अगर आप भी कमर दर्द महसूस कर रहे हैं, मोरों का मसला है या फिर आपकी उंगलियां नम होती हैं या एक टांग में दर्द होती है, तो फौरी तौर पे अपने करीबी जो फिजियोथेरापिस्ट है, ऑर्थोपेडिक है या जनरल फिजिशियन को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से कंसल्टेशंस हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।